मैंने जैसे ही एक चम्मच कैवियार खाया, मेरे सगे मामा ने मुझे गंवार समझकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अपनी अमीरी का रौब दिखाते हुए उन्होंने कैवियार खाने का सही तरीका बताना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मेरी माँ ने उनकी बात बीच में काट दी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाथ की पीठ पर कैवियार रखकर खाना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि उसके असली स्वाद और खुशबू को महसूस करने का तरीका है। माँ की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह गया। उन्हें क्या पता था कि जिस माँ बेटी को वे साधारण समझ रहे थे, उनकी हैसियत उनसे कहीं बड़ी थी। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे। मेरा बड़ा भाई देश का मशहूर फिल्म स्टार था और मैं खुद एक होनहार छात्रा थी। लेकिन यह बात इस परिवार को अभी नहीं पता थी। असल में मेरी माँ इस घर की खोई हुई बेटी थी। सालों पहले एक औरत ने अपनी नवजात बेटी को मेरी माँ से बदल दिया था। इसके बाद मेरी माँ अपने असली परिवार से बिछड़ गई और संघर्षों में बड़ी हुई। कई साल बाद जब सच सामने आया तो माँ मुझे साथ लेकर अपने असली परिवार से मिलने पहुंची। लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। दरवाजे पर स्वागत करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकर खड़ा था। घर के अंदर हालात और भी खराब थे। माँ के छोटे भाई यानी मेरे मामा हर बात पर उस लड़की का पक्ष ले रहे थे जो सालों से उनकी बेटी बनकर इस घर में रह रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने साफ कह दिया कि उनके लिए वही उनकी असली बहन है। माँ का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मैं किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि आखिर बचपन में मैं अपने परिवार से अलग कैसे हो गई थी। तब नानी ने सच्चाई बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि सालों पहले दूसरी लड़की की माँ ने दोनों बच्चियों की अदला बदली कर दी थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी नानी और मामा का प्यार उस लड़की के लिए कम नहीं हुआ। उल्टा मामा ने माँ को चेतावनी दी कि वह किसी भी हालत में उसे शर्मिंदा न करे। ये सुनकर माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जिस परिवार की तुम बात कर रहे हो उसने मुझे पाला नहीं था। मुझे बदलने के बाद तो घर के बाहर छोड़ दिया गया था। फिर भी किसी को माँ के दर्द की परवाह नहीं थी। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।